डियर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है लेरेंजियल कैंसर और आज हमारी क्लास है रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। और ये रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ये स्पेशली किसके अंदर यूज की जाती है? तो रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो उन तरह की कंडीशंस में होती है जहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्किन का लॉस हो जाना, राइट। जिन पर्सन के स्किन लॉस हो जाती है उस स्किन को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर उस लॉस को वापस रिहेबिलिटेट करना, रिकवर करना, उसी प्रक्रिया के लिए, उसी ट्रीटमेंट के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। तो आज अपन इस क्लास के अंदर ये समझेंगे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या है, राइट। जैसे कि एक तरह से ये बर्न का सर्जिकल मैनेजमेंट ही है। तो बर्न के यूनिट में लास्ट टॉपिक आपको ये भी देखने को मिलेंगे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उनके टाइप्स और कॉस्मेटिक सर्जरी उनके टाइप्स, राइट। तो आज हम इन क्लास के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी क्या है? एक तरह से रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी का मतलब ये है कि बर्न के अंदर जो पेशेंट की स्किन है वो स्किन क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। और स्किन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। कुछ स्किन के अंदर ऐसी सेल्स भी रहती हैं जो हमारे इंटरनल टिश्यू को इन्फेक्शन होने से बचाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को जो लॉस हुआ है उसको वापस रिहेबिलिटेट करना, उसको वापस बनाना, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहलाती है। तो एक तरह से ये स्किन सर्जरी है। किसी एक एरिया का स्किन यदि डैमेज हो गया है तो कहीं और एरिया से, किसी दूसरे एरिया से स्किन को निकाल के उस डैमेज्ड एरिया के अंदर प्लांट करना, तो यही कहलाता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। देख लेते हैं कैसे इसका वर्डिंग है। रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। एक तरह से ये सर्जिकल प्रोसीजर है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है? बर्न का, बर्न वुंड का, राइट। दैट मे नीडेड व्हेन इनिशियल बर्न वुंड हैव हील्ड। यदि बर्न वुंड हैव हील्ड का मतलब ये कि यदि बर्न वुंड को हमें हील करना है, इनिशिएट करना है, तो यहाँ पर बर्न की जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यहाँ पे करनी होती है बर्न वुंड के लिए, जहाँ पर हम किसी और एरिया की हेल्दी स्किन को वहाँ पे लगाते हैं। दिस प्रोसीजर इज एम्स टू इम्प्रूव द बोथ फंक्शन एंड कॉस्मेटिक अपीयरेंस ऑफ बोथ स्कार। का मतलब ये है कि इस प्रोसीजर के अंदर ये रहता है कि स्किन के जो फंक्शन है उसको वापस इम्प्रूव करना और कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है उस बर्न एरिया के अंदर जो स्कार है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, उन दोनों का फंक्शन जो क्या करना है? इम्प्रूव करना है। कॉस्मेटिक का मतलब ये है कि जैसे नेचुरल स्किन, किसी पर्सन को, आपके पेशेंट को नॉर्मल स्किन मिली है तो वो नॉर्मल नेचुरल जो स्किन है, जो स्किन मेरी है, जो स्किन आपकी है, जो स्किन आपके पेशेंट की बर्न के पहले जो थी स्किन, वो स्किन क्या है? नेचुरल है। और नेचुरल स्किन का जो उसका हम कह सकते हैं एक तरह से दिखना, किस तरह से वो दिख रही है, किस तरह से अपीयर हो रही है, नॉर्मल अपीयरेंस, नॉर्मल स्किन का जो अपीयरेंस होता है वो नॉर्मल होता है। तो वही जो नॉर्मल अपीयरेंस जो है वो एक तरह से गॉड गिफ्ट है, राइट। और यदि उस स्किन के अंदर किसी तरह का डैमेज हो जाए, बर्न हो जाए, तो वो पहले जैसा नॉर्मल अपीयरेंस नहीं आता है। तो उसी पहले जैसे नॉर्मल अपीयरेंस को लाना ही क्या कहलाता है? कॉस्मेटिक कहलाता है। का मतलब यह है कि डैमेज्ड स्किन के अंदर जो अपीयरेंस रहता है, जो नेचुरल लुक जो रहता है स्किन का, राइट, और नेचुरल जो उसके फंक्शन रहते हैं, राइट, उनके लिए हमको इस सर्जरी को करना होता है। और स्किन के फंक्शन को रिकवर करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है और उसके नॉर्मल अपीयरेंस को वापस प्राप्त करने के लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं वो कॉस्मेटिक शब्द का अर्थ होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस है।
रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी इज़ अ प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय अ प्लास्टिक सर्जन। का मतलब ये है कि यदि आपके पेशेंट में यदि बर्न इंजरी हुई है, स्किन डैमेज हुई है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए सर्जन की ज़रूरत होती है। आफ्टर इनिशियल वुंड फ्रॉम द बर्न हैव हील्ड, और इसी तरह से ये बर्न वुंड जो वो हील किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डू फॉर बर्न। मतलब यह है कि यदि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी होती है तो सर्जन उसके अंदर क्या करते हैं। तो गोल ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जरी आर इम्प्रूव द बोथ फंक्शन एंड कॉस्मेटिक अपीयरेंस। कॉस्मेटिक अपीयरेंस का मतलब वो जो आपकी नेचुरल ब्यूटी थी उसको वापस क्या करना है, लाना है, और स्किन के फंक्शन को वापस लाना है। ये क्या है, इसका प्राइमरी गोल रहता है, राइट। इसके बाद दीज इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द स्कार टिश्यू एंड बोथ नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। इस तरह का जो है वो अल्टरिंग टिश्यू होता है, राइट। मतलब ये कि दीज इन्वॉल्व अल्टरिंग स्कार टिश्यू का मतलब ये कि नॉर्मल जो स्किन रहती है या नॉर्मल टिश्यू रहता है उसके अंदर डैमेज आया और स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो फाइब्रस बन जाते हैं, राइट। जो इस तरह से जो निशान रह जाते हैं स्किन पे वो स्कार टिश्यू कहलाते हैं। पिछली क्लास में भी हमने स्कार के बारे में समझा था, लीवर सिरोसिस की क्लास के अंदर, विथ बोथ नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस तरह से इन चीज़ों को क्या कह सकते हैं अपन कि कॉस्मेटिक अपीयरेंस को, फंक्शन को वापस लाने के लिए, और इसके लिए दो तरीके रहते हैं, नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं। नॉन ऑपरेटिव के अंदर मेडिसिन होती है और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी होती है। दो तरह की होती है, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक। The relationship between the burn patient and reconstructive burn surgeon often last many years। का मतलब ये कि एक बार यदि बर्न पेशेंट जो है उसकी स्किन डैमेज हो जाती है और वो रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है या प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो उसे लंबे समय तक उस सर्जन के कांटेक्ट में रहना होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसमें बार बार पेशेंट को इनवाइट किया जाता है, एडमिट किया जाता है, सर्जिकल रिपेयरमेंट उसके अंदर होते हैं, और उसके फॉलोअप के लिए सर्जन को लंबे समय तक पेशेंट को टेक केयर में रखना होता है। तो यहाँ पर सर्जन और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, लंबे समय तक रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन द बर्न पेशेंट एंड रिकंस्ट्रक्टिव बर्न सर्जन ऑफन लास्ट मैनी ईयर्स। ये मैनी ईयर्स तक ये कम्युनिकेशन रिलेशन जो है वो चलता रहता है, एक बार में ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स, राइट। हमारी टॉपिक जैसा कि हमारे सिलेबस के अंदर टाइप दे रखा है, तो टाइप को ही अपन देख रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्शन ऑफ द बर्न और वुंड्स। प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शन फॉर द बर्न और वुंड, किसी बर्न या वुंड के लिए। एक्चुअल में हम जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पढ़ रहे हैं ये बर्न के यूनिट से लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का यदि स्किन पर वुंड हो जाए, एसिड अटैक हो जाए, राइट, एक्सीडेंटल स्किन लॉस हो जाए, तो उन सभी तरह के किसी भी तरह का यदि स्किन लॉस होता है, स्किन के फंक्शन लॉस होते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट ये सभी कंडीशंस में ये इंडिकेटेड प्रोसीजर है। इफ़ द वुंड इज सीवियर, राइट, यदि पर्सन का वुंड जो है वो सीवियर हो, पेशेंट में हैव टू अंडरगो डेब्रीडिंग। यदि पेशेंट का वुंड जो है वो सीवियर है तो पेशेंट को डेब्राइडिंग करना है। डेब्राइडिंग पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, डेब्रीडमेंट, राइट। डेब्राइडिंग मीन्स डेब्रीडमेंट, रिमूवल ऑफ द डेथ टिश्यू, डेथ स्किन, टू enable the growth of new skin, right, न्यू टिश्यू। पुराने टिश्यू को हटाना, पुराने डेड जले हुए टिश्यू को हटाना, पुराने डैमेज टिश्यू को हटाना। क्यों हटाना? क्योंकि नए टिश्यू को ग्रोथ करना है, हील करना है। तो उसी पुराने टिश्यू को हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डेब्रीडमेंट, राइट। तो यहाँ पर सर्जरी से पहले डेब्राइडमेंट किया जाता है। डेब्राइडमेंट करने के बाद उस
यदि स्किन लॉस होता है तो उसमें सर्जिकल यदि हमें नीड लग रही है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। विच इज़ द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू प्रायर टू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, राइट। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने से पहले डेब्राइडमेंट करना है। आगे बढ़ेंगे। वंस दैट इज डन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वुंड ट्रीटमेंट्स प्लास्टिक सर्जन्स में सजेस्ट। एक बार यदि डेब्रिडमेंट हो जाता है तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक सर्जन्स और कॉस्मेटिक रहते हैं जो अपने अपने गाइडेंस देते हैं। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हम लेते हैं स्किन ग्राफ्ट, राइट। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का फर्स्ट टाइप अपना रहता है स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट के अंदर क्या चीज़ है देख लेते हैं कि जो स्किन ग्राफ्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट रहता है कि दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर द बर्न पेशेंट, राइट। दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर बर्न पेशेंट स्किन दैट रिमूव्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसप्लांटेड टू द अनदर। का मतलब ये है जैसे कि मैं एक स्लाइड जैसे कि मैं अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे हैंड के अंदर बर्न है, राइट। हैंड के अंदर क्या है बर्न है, तो थाई की कोई स्किन को हमने वहाँ से रिमूव किया और हैंड पर या फेस पर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको इम्प्लांट कर दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। अब स्किन ग्राफ्ट के टाइप रहते हैं जैसे डोनर और रिसीवर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, हेटेरोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, इस तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको क्लियर करना होगा। और वो तो वो रहता है डोनर और रिसीवर पे, राइट। जैसे कि एनिमल का स्किन ले रहे हैं तो जीनोग्राफ्ट हो जाता है। ट्विंस बेबी हैं, किसी एक बेबी में स्किन की ज़रूरत है तो उसके जो जुड़वा भाई है उससे उसकी स्किन ले ली, आइसोग्राफ्ट हो गया। तो इस तरह से स्किन ग्राफ्टिंग के डोनर और रिसीवर कौन है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर स्किन ग्राफ्ट का जो मेथड है वो यहाँ पे दो तरह से मुख्यतया है, जिसके अंदर हम फर्स्ट देखते हैं स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट, राइट। इसके अंदर क्या रहता है कि इन विच जस्ट अ फ्यू लेयर्स ऑफ आउटर स्किन आर ट्रांसप्लांटेड। स्प्लिट थिकनेस का मतलब यह है कि स्किन की दो लेयर रहती है, जैसे डर्मिस रहती है और एपिडर्मिस। मैं यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि ये डर्मिस हो गया, राइट। ये क्या हो गया सर, डर्मिस बना देते हैं हम। ये सर हो गया डर्मिस, ये पूरा डर्मिस है, राइट। और डर्मिस के ऊपर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की यहाँ पे विभिन्न 5 लेयर्स रहती हैं। तो टोटल हम देखें तो ऊपर से नीचे तक कितनी लेयर हो गई, 6-7 लेयर हो गई टोटल सबक्यूटेनियस तक, राइट। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ डायग्राम बना के कि यदि हम कुछ लेयर को रिमूव करके यदि ट्रांसप्लांट करें तो स्प्लिट थिकनेस कहलाएगा। और यदि ऑल स्किन को यहाँ तक नीचे तक की सारी स्किन को यदि हम लेके ट्रांसप्लांट करें तो वो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ इसके अंदर लिखने की कोशिश करी है, हमको समझना है। फर्स्ट लाइन इसमें क्या लिखी है कि स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट इन विच अ जस्ट फ्यू लेयर्स ऑफ आउटर स्किन आर ट्रांसप्लांटेड। और फुल थिकनेस के अंदर क्या लिखा है, ग्राफ्ट विच इन्वॉल्व द ऑल डर्मिस, पूरे डर्मिस को और एपिडर्मिस को। ये एपिडर्मिस तो एक्चुअल में जली हुई होती है, तो कंप्लीट डर्मिस को यहाँ पे लिया जाता है। देयर इज यूजुअली परमानेंट स्कारिंग इज नोटिसेबल। लेकिन यहाँ पर परमानेंट, यूजुअली अधिकतर पेशेंटों के अंदर यहाँ पे परमानेंट स्कार पाया जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर स्कार तो आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पहले जैसी नेचुरल कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं आ पाता है, लेकिन फंक्शन जो लॉस हुए हैं वो रिहेबिलिटेड इसमें हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे ड्यूरिंग अ स्किन ग्राफ्ट अ स्पेशली स्किन कटिंग इंस्ट्रूमेंट नाउन एज डर्मेटॉन्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्किन को कट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप पोटैटो है, पोटैटो की वेजिटेबल सब्जी बना रहे हैं,
पोटैटो का जो कवर है उसको रिमूव करने के लिए छिलनी आती है, तो वो क्या करता है, पोटैटो के कवर को रिमूव कर देता है। उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो स्किन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डर्मेटोन, राइट। तो यह एक तरह से इंस्ट्रूमेंट का नाम है। रिमूव्स द स्किन फ्रॉम एरिया यूजुअली हिडन बाय द क्लोथिंग सच एज बटक्स एंड इनर थाइज। ऐसी जगह से स्किन ली जाती है जो जगह हम अक्सर क्लॉथ या अंडर गारमेंट्स के अंदर रहती है, ताकि ऐसी जगह से स्किन ली जाती है जहाँ से यदि स्किन हटा भी दी जाए तो वो चीज़ें तो हमारे जो गारमेंट्स हैं, राइट, हमारी जो क्लोथिंग है उसके अंदर वो ढक जाती है। इसलिए वहाँ पे हमारा कॉस्मेटिक अपीयरेंस का उतना जो अपना लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता है। तो थाई से, बटक से और इनर थाई से स्किन ली जा सकती है। और इस स्किन को हम हैंड पर, लेग्स पर या फेस पर या चेस्ट पर, नेक पर यूज़ करते हैं इम्प्लांट करने के लिए। Once the remove the graft of placed on the area needed of covering held place by the dressing a few stitches। एक बार ये स्किन ग्राफ्ट हो जाता है, फिर इसके अंदर कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं। अ डोनर साइट इज कवर्ड विथ अ ड्रेसिंग एंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम द अकरिंग, राइट। जिस जगह से हमने स्किन को लिया है वो साइट क्या कहलाएगी, डोनर साइट कहलाएगी। चाहे पर्सन की खुद की थाई से भी स्किन ली हो तो पर्सन के खुद की थाई जो है वो डोनर साइट कहलाएगी। और जिस साइट पर हम स्किन, जिस साइट पर वुंड है, जहां हम स्किन लगा रहे हैं, उस साइट को हम रिसीवर साइट कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, फॉर फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट पेशेंट द रिकवरी टाइम इज फ्यू वीक longer. Aside from burn patients, skin graft can also used to during breast or nose reconstruction and extensive area of trauma, extensive skin loss due to the infection, removal of large cancer। कोई लंबे बड़े कैंसर को रिमूव किया, स्किन कैंसर को रिमूव किया, कोई एक्सीडेंटल के अंदर ऐसी कंडीशन जिसमें स्किन बहुत सारी लॉस हो गई, राइट, तो ब्रेस्ट कैंसर, नोज़ के रिकंस्ट्रक्शन, इन सब तरह की कंडीशन के अंदर ये फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट टाइप हम लेंगे माइक्रो सर्जरी। जैसे कि माइक्रो सर्जरी सीधा सा सिंपल लाइनिंग में आपको मैं बताऊं, जो लिप है, राइट, लिप्स की जो सर्जरी होती है वो माइक्रो सर्जरी कहती है, बहुत फिनिशिंग के साथ करनी होती है। तो यहाँ पे माइक्रो सर्जरी, हैव अ पेशेंट लॉस्ट फिंगर, टो, ईयर, इवन लिप, राइट, छोटी छोटी उंगलियाँ हो गई, फिंगर हो गया, टो हो गया। तो इस तरह की जो सर्जरी, यहाँ पर स्किन का अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम माइन्यूटली थिन ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हमको रखना पड़ता है, शार्प ऑब्जर्वेशन रखना होता है उसकी फिनिशिंग का और अरेंजमेंट का, अलाइनमेंट का, स्किन का। तो उसी कारण से इसको माइक्रो सर्जरी कहा जाता है। सिंपली स्टेटेड, इट इज प्रोसीजर इन विच द सर्जन यूजेज अ माइक्रोस्कोप फॉर अ सर्जिकल असिस्टेंट इन रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए इस तरह की सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ भी किया जा सकता है। बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप अ सर्जन कैन एक्चुअली स्वे tiny blood vessel or nerve, allowing him to or her to repair damaged nerve and artery। नर्व और आर्टरी डैमेज ना हो उसके लिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है और माइक्रोस्कोप के द्वारा ये सर्जरी की जाती है। दिस में आल्सो मेथड टू रिलीव फेशियल पैरालिसिस और रिकंस्ट्रक्ट ब्रेस्ट। माइक्रो सर्जरी इफ इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद इन द, ये जो भी चीज़ लिखी है लास्ट में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दिस में ऑल्सो बी अ मेथड टू रिलीव फेशियल पैरालिसिस और रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट। फेशियल पैरालिसिस या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस तरह की सर्जरी की जा सकती है। माइक्रो सर्जरी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद अदर सर्जिकल प्रोसीजर सच एज अ फ्री फ्लैप प्रोसीजर। फ्री फ्लैप प्रोसीजर की तरह ये किया जा सकता है। फ्री फ्लैप प्रोसीजर क्या है, तो ये आ गया सर फ्री फ्लैप प्रोसीजर। थर्ड टाइप जो है उसको अपन कहते हैं फ्री फ्लैप प्रोसीजर। अ फ्री फ्लैप प्रोसीजर इज ऑफन परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और फॉलोइंग सर्जरी टू रिमूव द हेड
और नेक कैंसर। जैसे कि ब्रेस्ट का यदि ट्यूमर है उसको यदि रिमूव किया, या हेड या नेक का ट्यूमर है रिमूव किया, तो यहाँ पर जो एक फ्लैप निकाला जाता है स्किन का, जिसको हम फ्री फ्लैप कहते हैं प्रोसीजर, ये भी एक तरह का सर्जिकल ही प्रोसीजर है, जो तीसरा टाइप है स्किन ग्राफ्ट के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का। During this procedure, muscle, skin or bone is transferred along with the original blood supply from the area of body to the surgical site in order to reconstruct the area। इसमें ब्लड वेसल और बोन के साथ भी स्किन निकाली जाती है। जो स्मॉल्स बोन वगैरह रहती हैं तो उनकी भी यदि ज़रूरत हो तो उनको भी लिया जा सकता है। मतलब ये कि स्किन ट्रांसप्लांट होने के बाद उसकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सप्लाई का फ्लो बना रहा था उसमें कोई कमी ना आ जाए, तो और नर्व एंडिंग्स में कमी ना आ जाए, राइट, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, तो उन चीज़ों को साथ में लेते हुए यहाँ पे सप्लाई ट्रांसफ़र करते हैं स्किन को। हीलिंग ऑफ द सर्जिकल साइट कैन स्लो एंड रिलीव द फ्रीक्वेंट वुंड केयर। टोटल रिकवरी में टेक 6 to 8 वीक और लॉन्गर। वुंड केयर 6 से 8 महीने तक वुंड केयर इसमें करना होता है। तो हमने 3 टाइप देखे, राइट। पहला है स्किन ग्राफ्ट, जो बड़े बड़े ग्राफ्ट होते हैं, थाई के 2-3 सेंटीमीटर, 3x4, 2x4 इस तरह की स्किन को सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहता है उसको हम लेते हैं, फेस पे या शोल्डर पे या हैंड्स पे ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरे उस तरह की सर्जरियाँ जो कि माइक्रो सर्जरी, जैसे कि स्मॉल फिंगर, लिप हो गए, यहाँ पे हमको माइन्यूटली फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है, तो इस तरह की सर्जरी माइक्रो सर्जरी कहलाती है। और तीसरा फ्री फ्लैप सर्जरी होती है, जिसके अंदर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी या नेक के कैंसर रिमूवल होने के बाद नेक को वापस जो क्लोज करते हैं, तो इन चीज़ों को, जैसे कि नेक के अंदर कैंसर हुआ, बहुत बड़ी गठान बन गई, उसको रिमूव करेंगे तो गठान के ऊपरी जितनी स्किन है वो भी साथ में रिमूव होगी, तो स्किन यहाँ पे कम पड़ गई। अब थाई से जो स्किन है वो नेक पे लगाई, राइट, तो ये कहलाएगा फ्री फ्लैप प्रोसीजर। आगे बढ़ेंगे। टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन का मतलब ये है, मैं सीधा सा आपको एक बता दे रहा हूँ कि ये एक स्किन है। सॉरी, मैं एक डायग्राम बना देना चाह रहा हूँ। ये एक सेकंड, मैं एक डायग्राम के साथ आपको बताना चाहूँगा। सपोज ये आपकी स्किन है, राइट, ये क्या है, स्किन है। अब स्किन में क्या होगा कि जैसे रिमूव कर दिया है, तो इस जैसे इतना एरिया रिमूव कर दिया है, राइट, इतना एरिया रिमूव कर दिया है। अब स्किन को लगाने के लिए इस स्किन को, किस स्किन को, इस स्किन को, पास वाले स्किन को स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेच मीन्स उसकी लेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो यहाँ पे इस एरिया को कवर कर ले, राइट। तो यहाँ पे इस स्किन के नीचे क्या लगाया जाता है, बैलून लगाया जाता है और उसको इन्फ्लेट किया जाता है, तो स्किन क्या होती है, स्ट्रेच होती है, राइट, टिश्यू स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू एक्सपेंड हो गया, राइट। अब उस एक्सपेंडेड टिश्यू को यहाँ पे खींच के यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग का रहता है। आपको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए इंटरनेट पर आपके इसकी वीडियो भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको डायग्राम इसलिए बताया था ताकि एक्सपेंशन का मतलब आप अच्छे से समझ जाओ। किसी टिश्यू, ये टिश्यू है, टिश्यू के नीचे बैलून लगा के बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, तो टिश्यू में खिंचाव बनेगा। उस खिंचाव के कारण से उसकी जो लेंथ में वृद्धि होगी, वो लेंथ हमारे वुंड को कवर करने के लिए काम आ जाती है। ये मैंने एक बार फिर अलग शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ेंगे तो उसी को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन, तो यहाँ पे टिश्यू एक्सपेंशन जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ नोट्स में किस तरह से लिखना है देख लो। टिश्यू एक्सपेंशन इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट इनेबल्स पेशेंट्स बॉडी टू ग्रो एक्स्ट्रा स्किन फॉर यूज इन reconstructive procedure. This accompanied by inserting a instrument known as balloon expander. balloon expander insert किया जाता है स्किन के नीचे, under the skin, near the area
in need of repair over time. These balloon will be gradually filled with normal saline, right, solution, slowly causing skin to stretch and grow much the same way वुमन स्किन स्ट्रेचेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान वुमन का एब्डोमेन के अंदर स्किन स्ट्रेच होती है, क्यों स्ट्रेच होती है? प्रेगनेंसी के समय यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल वॉल पे क्या करता है? प्रेशर करता है, क्योंकि यूट्रस का एनलार्जमेंट होता रहता है 9 मंथ तक, ग्रेजुअली यूट्रस का एनलार्जमेंट होता रहता है। तो वही यूट्रस एनलार्ज्ड जो यूट्रस बड़ा है वो यूट्रस स्किन को बाहर की तरफ पुश करता है, प्रेशर देता है, तो स्किन क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती है। तो सेम वही थ्योरी यहाँ पर बलून एक्सपेंडर के रूप में भी ली जाती है उपयोग के अंदर। तो इसी तरह से स्किन जो है, स्किन के स्ट्रेच करने के लिए बलून यूज़ किया जाता है, और वो स्किन स्ट्रेच्ड स्किन है वो एक्स्ट्रा स्किन वुंड कवर के लिए काम आ जाती है, राइट। तो इस तरह के प्रोसीजर को अपन कहते हैं टिश्यू एक्सपेंडर्स या टिश्यू एक्सपेंशन, राइट। स्किन क्या है? स्किन टिश्यू है। आगे बढ़ेंगे। वंस इनफ एक्स्ट्रा स्किन हैज़ बीन ग्रो, इट इज़ देन यूज्ड टू करेक्ट द रिकंस्ट्रक्ट अ डैमेज बॉडी पार्ट। दिस प्रोसीजर इज स्पेशली कॉमन फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। इस तरह का जो प्रोसीजर वो कॉमनली ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो ब्रेस्ट के अंदर फ्री फ्लैप और ये टिश्यू एक्सपेंशन, दो तरह के मेथड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर। ऐसे पर्सन की केयर करना जिसका बर्न या अदर किसी कारण से स्किन लॉस हुआ है और उसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उस तरह के पर्सन को कैसे केयर दी जाए? तो बर्न केयर टू ट्रीट एंड मॉनिटर द बर्न वुंड एंड प्ले क्रिटिकल रोल in assessment of 1 second, yes। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? व्हाट इज द रोल ऑफ बर्न केयर बाय नर्सेज, राइट। ये थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना है। व्हाट आर द नर्सिंग रोल, ऐसा कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि व्हाट इज द नर्सिंग रोल फॉर पेशेंट विद बर्न, राइट। तो बर्न केयर वाला जो पर्सन है जिसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसका क्या करना है? मॉनिटर द वुंड को मॉनिटर करना है, राइट। और इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसे जो हुआ है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ है, उसको मॉनिटर करना है, उसको प्रोवाइड करना है वापस सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, इमोशनल स्टेबल करना है उसे, राइट, पर्सन को। ये नर्सिंग केयर है। दूसरा, the specialty called wide range of clinical skill including triage, pain management, critical care and trauma recovery। triage means ज़्यादा प्रायोरिटी वाले पर्सन को पहले केयर देना है, राइट। पेन मैनेजमेंट करना है, पर्सन को बर्न हुआ है, स्किन ग्राफ्टिंग हुई है, सर्जरी हुई है, तो पेन भी हो सकता है, राइट। डोनर साइड पे भी पेन हो सकता है, तो उसका मैनेजमेंट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग और ट्रॉमा रिकवरी, ये हमारे क्या है? नर्सिंग रोल है बर्न पेशेंट के साथ। सेकंड हम लेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी। अब कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? टॉपिक बहुत छोटे छोटे, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें से यही बनेगा। आपके ये सारे टॉपिक जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे रहते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी नाम से क्वेश्चन बनते नहीं है, बहुत कम बनते हैं, पर फिर भी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला देख लेते हैं व्हाट इज़ द कॉस्मेटिक सर्जरी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल बॉडी के जो नेचुरल लुकअप है, उस नेचुरल लुक को वापस लाना कॉस्मेटिक कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर अ यूनिक डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन एनहेंस अपीयरेंस, इस चीज़ के लिए फोकस किया जाता है कि उसके अपीयरेंस को वापस लाया जाए, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक, रिहाइड्रेशन थेरेपी, पार्कलैंड फार्मूला सब सारा ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन अब स्किन के अपीयरेंस को वापस लाना क्या कहलाएगा? कॉस्मेटिक के अंदर आएगा। थ्रू द सर्जिकल, जो एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है, मेडिकल टेक्निक्स है एक तरह से, और ये प्लास्टिक सर्जरी डिफाइंड एज अ सर्जिकल स्पेशली डेडिकेटेड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेशियल एंड बॉडी डिफेक्ट्स ड्यू टू द बर्थ डिसऑर्डर,
ट्रॉमा, बर्न एंड डिजीज। किसी भी कारण से, चाहे वो बर्थ डिसऑर्डर से हो, ट्रॉमा से हो, बर्न से हो, या अदर कोई स्किन डिजीज जैसे स्किन कैंसर हो गया, तो किसी भी कारण से यदि स्किन डिफेक्ट होती है, उसका लुक खराब हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छी लुक दिखने वाली स्किन को लगाना, तो ये क्या कहलाता है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस को वापस रिकवर करना। तो इसी को हम कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। पर्पस ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं? तो पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, राइट। दूसरा, फिजिकल, इम्प्रूव द फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना। प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर दैट इम्प्रूव्स द फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर लुक्स, लुक को इम्प्रूव करना, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना। मेंटल हेल्थ को, यदि स्किन अच्छी नहीं है, राइट, तो मन में एक ये भी शंका रहती है कि मेरी स्किन खराब है, राइट, मेरा जो चेहरा है वो दिखने में अच्छा नहीं है, तो वो एक तरह से वो मेंटल स्ट्रेस है, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। गेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी से किया जा सकता है। मोर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि यदि स्किन अच्छी रहेगी, लुक अच्छा है, उसका कॉस्मेटिक लुक है, नॉर्मल लुक है, तो स्कोप, स्किल, लाइफ स्टाइल, सब के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, कैसे होता है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर फेशियल टिश्यू आर लिफ्टेड, फेशियल टिश्यू को लिफ्ट किया जाता है। एक्सेस स्किन इज रिमूव्ड एंड स्किन रिप्लेस्ड ओवर द रीपोजिशनल काउंटर्स। नेक लिफ्ट्स आर कॉमन डन इन कंजक्शन विद द फेशियल लिफ्ट्स। अदर प्रोसीजर कॉमनली डन अलॉन्ग विद द फेस लिफ्ट्स इंक्लूड द नोज, रिलैप्सिंग फोरहेड एंड। मीन्स ये होता है ऑल ओवर में, सीधी सी भाषा में ये बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है, कॉस्मेटिक के अंदर की फेस के शेप को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन है वहाँ से लिफ्ट करके, जहाँ कम स्किन है वहाँ पे उसे स्ट्रेच किया जाता है, शेप को मेंटेन किया जाता है, मॉड्यूल किया जाता है, राइट। और ये एक तरह से इसके अलग फिजिशियन रहते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जन कहते हैं या कॉस्मेटिक सर्जन कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर मेनली हेल्थ से ज़्यादा, हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, लुक और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो अधिकतर जो है वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया जाता है, राइट। ये एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी का है, राइट। ब्रेस्ट के शेप और उसके अपीयरेंस को नॉर्मल करने के लिए, सुधारने के लिए, तो यहाँ पे ये सर्जरी की जाती है, जो कि मोस्ट कॉमनली है, सबसे ज़्यादा। यूनाइटेड स्टेट की ये स्टडी है जहाँ पे मोर देन 3 लाख प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन 2010, 2010 की स्टडी है ये, राइट। 2010 के अंदर इन्होंने 3 लाख सर्जरी हुई है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये नोटिस है, आप जब भी जैसे ही क्लास लेते हो, सेंड मोबाइल मैसेज, मुझे मोबाइल पर एक मैसेज करें आपके नाम और आपके द्वारा अटेंड किए गए टॉपिक के साथ 24 आवर्स के अंदर, राइट। 24 आवर्स के अंदर आपको अपने टॉपिक के साथ ये देना है ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।